नमस्कार, आप देख रहे हैं द ऑटरिंग। आज बात गूगल पर चल रही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन के बारे में। सितंबर 23 को गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट में सीसीआई के खिलाफ एक रिट पिटीशन फाइल की। उनके हिसाब से सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को ब्रीच किया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन किस बारे में है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज ब्रीच हुआ है या नहीं, और दिल्ली हाई कोर्ट, सीसीआई और गूगल का इस विषय पर क्या कहना है। उससे पहले आप हमारे चैनल द ऑटरिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहें। इंडिया में गूगल पर इस समय सीसीआई की इन्वेस्टिगेशन 3 केसेस के ऊपर चल रही है। पहला केस अप्रैल 2019 का है। इसके हिसाब से गूगल जब अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी कंपनी को देता है, तब वो ये शर्त रखता है कि वो अपने फ़ोन के अंदर ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए केवल गूगल प्ले स्टोर का ही यूज़ करेगा। दूसरा केस नवंबर 2020 का है। मार्केट के अंदर लगभग 93% शेयर एंड्रॉयड फ़ोन्स का है और गूगल इसे अपनी पेमेंट्स ऐप गूगल पे को प्रमोट करने के लिए यूज़ करता है। एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर गूगल पे प्री इंस्टॉल्ड आता है और जब आप प्ले स्टोर पे कुछ खरीदते हैं तो मोड ऑफ पेमेंट के अंदर सबसे पहली प्रेफरेंस गूगल पे को ही मिलती है। तीसरा केस जून 2021 का है। एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर गूगल की ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आती हैं और इनमें से बहुत सी ऐप्स को आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। इन ऐप्स के ज़रिए गूगल अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज और प्रमोट करता है। इन तीनों इन्वेस्टिगेशंस का मकसद ये पता लगाना है कि क्या गूगल एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस यूज़ करता है। 18 सितंबर 2021 को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डेप्यूटी जनरल की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अप्रैल 2019 वाले केस से रिलेटेड थी। डेप्यूटी जनरल की रिपोर्ट के अनुसार गूगल एंटी कम्पिटिटिव, अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज़ करने का दोषी है। गूगल का ये कहना है कि इस रिपोर्ट के लीक हो जाने से सीसीआई ने कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को ब्रीच किया है, जिसकी वजह से गूगल को अपने आप को डिफेंड करने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही गूगल ने अपनी पॉलिसीज़ का कारण कंज्यूमर्स को एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, जिसकी वजह से उनकी पॉलिसीज़ कंज्यूमर वेलफेयर के लिए है, जो कि उन्हें प्रो कम्पिटिटिव बनाती है, ना कि एंटी कम्पिटिटिव। सीसीआई के वकील एन वेंकटरमन का ये कहना है कि गूगल ये सब उस पर चल रही इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीडिंग्स में रुकावट डालने के लिए कर रहा है। साथ ही सीसीआई इस रिपोर्ट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए सारे प्रयास कर रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि डीजी की रिपोर्ट फाइनल नहीं होती है। इसे सीसीआई के द्वारा गठित कमेटी के पास रिव्यू के लिए भेजा जाता है। 29 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल की पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि लीक हुई रिपोर्ट में कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं था। साथ ही उन्होंने सीसीआई को ये ऑर्डर दिया कि वो ये पता लगाए कि ये रिपोर्ट डीजी के ऑफिस से कैसे लीक हो गई। ये पहली बार नहीं है जब गूगल को इस तरह की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। 2018 में यूरोपियन कमीशन ने गूगल द्वारा एंटी ट्रस्ट लॉज का पालन न करने की वजह से उसके ऊपर लगभग 4.34 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था। इस साल सितंबर में साउथ कोरिया के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने भी गूगल पर $177 मिलियन का फाइन लगाया था। जर्मनी और जापान में भी गूगल पर कुछ इसी तरह की कार्रवाई चल रही है। अब क्या गूगल को इंडिया के अंदर राहत मिलेगी या फिर इसे दूसरे देशों की तरह यहाँ भी फाइन देना होगा? जानने के लिए देखते रहिए द ऑटरिंग।